और चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद पी गोयल जी, जिनसे बातचीत होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर, साथ ही नॉन कोविड बिजनेस पर फोकस होगा। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। डॉक्टर लाल पैथ लैब एक जाना माना नाम है, कंज्यूमर हेल्थ केयर सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। डायग्नोस्टिक्स और उससे जुड़े कारोबार में ये कंपनी देश की बड़ी प्लेयर है। कंपनी के पास 250 से ज़्यादा क्लिनिकल लैब्स हैं। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में भी इनकी मौजूदगी है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके नतीजों से ही। हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 13% की, लेकिन सीक्वेंशियली उसमें करीब 2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मुनाफे में भी हमने देखा दबाव आते हुए दिखा है, 26% के आसपास गिरावट आई है। क्या वजह रही इस क्वार्टर में जो नतीजों पर दबाव हमने देखा उसके पीछे? नमस्कार सौमित्रो जी। इस क्वार्टर के रिजल्ट में दो बातें हैं। टॉप लाइन में तो जो इम्पैक्ट रहा है वो ओमिक्रॉन का था, क्योंकि हम जानते हैं जनवरी और फरवरी मिड तक तो ओमिक्रॉन की जो इम्पैक्ट थी उसकी वजह से हमारा नॉन कोविड बिजनेस काफी इम्पैक्ट हुआ इस क्वार्टर में। इसीलिए हमारी करीब करीब 13% की ग्रोथ है, लेकिन पूरे साल की अगर आप देखें टॉप लाइन ग्रोथ हमारी 32% की है। और मार्जिन्स पे भी हमारा प्रेशर दो वजह से रहा। एक तो ऑब्वियसली जो ये ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट रहा, दूसरा जो हमारा मार्जिन डाइल्यूट हुआ है वो हमने जो सबर्बन एक लिया था, खरीदा था नवंबर में, उसकी वजह से हमारा मार्जिन डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि सबर्बन का बिजनेस जो है लो मार्जिन बिजनेस है। वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि भाई हमारा जो सबर्बन है वो हमारे कंपैरिजन में लो मार्जिन वाला बिजनेस है। तो वो दो इम्पैक्ट इस क्वार्टर में हमें दिखने को मिले हैं। करेक्ट। गोयल साहब, इस समय अगर मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन पूछूं बिजनेस की, तो वो किस तरह की है? क्योंकि कोविड अब काफी तौर पर पीछे रह चुका है और हालांकि छोटे मोटे केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब ब्रॉडली बिजनेस आपका नॉन कोविड पर फोकस हो गया होगा जाहिर तौर पर। क्या आप लोग कोविड के समय 2019-20 के लेवल पर पहुंच गए हैं बिजनेस के हिसाब से? नॉन कोविड की बात करूं स्पेसिफिकली तो। जी बिल्कुल। आई थिंक ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारा जो शुरू से फोकस रहा है वो नॉन कोविड पे ही रहा है। कोविड ऑब्वियसली आया और गया, अभी तो कोविड है ही नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत है वो ट्रैवल रिलेटेड ही है। मुझे लगता नहीं है कोई कोविड आने वाले टाइम में भी आएगा, और उम्मीद करता हूँ ना ही आए। तो हमारा जो फोकस था वो नॉन कोविड पे था। हमारा Q1 में आप देख रहे हैं नॉन कोविड की ग्रोथ करीब 12.2% की ग्रोथ है, लेकिन अगर हम एग्जिट देखें मार्च के बेस पे तो हमारी नॉन कोविड की ग्रोथ अच्छी है। हम ऑलरेडी प्री कोविड लेवल की ग्रोथ पे पहुंच चुके हैं, और जैसे ये हम देख रहे हैं अप्रैल और मई का महीना भी, इसमें भी हमारी नॉन कोविड की ग्रोथ अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है जो गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो ग्रोथ है FY23 और आने वाले टाइम में हम प्री कोविड लेवल की जो ग्रोथ करते थे उस पे हम पहुंच जाएंगे। करेक्ट। क्या आपके मार्जिन्स भी प्री कोविड लेवल्स तक इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंचेंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी है गोयल साहब? हाँ, मार्जिन्स पे देखिए, जो पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स में हमने देखा उसमें वो इन्फ्लेटेड मार्जिन्स हैं। उसमें हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, बिकॉज जो कोविड का हमारा टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे करीब करीब 396 करोड़ का कोविड का पूरे साल में रेवेन्यू आया है। तो वो ऑब्वियसली उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफी रहा है। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है जहाँ पे हमारी कॉस्ट लार्जली फिक्स कॉस्ट ही है। हमारे जो मार्जिन्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे मार्जिन है वो प्री कोविड लेवल पे ही स्टेबल हो जाएंगे। प्री कोविड लेवल हमारे जो मार्जिन्स थे वो 26-27% के हमारे मार्जिन्स रहते थे, नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन्स। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमारे नॉर्मलाइज बेसिस पे प्री कोविड लेवल वाले मार्जिन है।
ओके, नॉर्मलाइज बेसिस पे प्री कोविड लेवल के ही मार्जिन हैं। गोयल साहब, यहाँ पर हालांकि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एक अपने आप में ब्रांड है और बड़ा बिजनेस में आपका नाम है, लेकिन अब जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं, कई सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में जो कम कॉस्ट पर भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है एज ए ग्रुप, एज ए कंपनी, इस नए चैलेंज को फेस करने के लिए? देखिए, मैं जानता हूं जो ये प्राइसिंग के ऊपर काफी चर्चा हो रही है और है भी, क्योंकि ये विजिबल हो गया है काफी अब। और ये प्राइसिंग और कंपटीशन पहले भी था, अभी भी है, अभी थोड़ा ज्यादा विजिबल हो गया है। आप देखेंगे ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप हमारा अगर मार्केट शेयर देखें, बीइंग लार्जेस्ट 4-5% से अभी ज्यादा नहीं है पूरी मार्केट का। तो इस मार्केट में अभी इतना स्कोप है कि सबके लिए स्पेस है। जहां तक हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। हम अपने कोर पे रहना चाहते हैं। हम क्वालिटी विच इज पैरामाउंट, क्वालिटी और कन्वीनियंस, सर्विसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। आप किसी का सैंपल लेके और आप उसकी रिपोर्ट ना दे पाए टाइम पे, तो वो आपको सस्ता भी दे देगा तो भी उससे कोई पीपल विल नॉट प्रेफर। तो सबसे सस्ता ही एक क्राइटेरिया नहीं है इस डायग्नोस्टिक में। स्पेशली हेल्थ के साथ आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता है। सेम टाइम हमारा ये है कि हम आउट प्राइस नहीं होने चाहिए मार्केट में। तो वी शुड बी वेरी वेरी कंपेटिटिव, बट वी शुड नॉट बी वेरी लोएस्ट प्राइस प्लेयर इन द मार्केट। सो हमारा जो स्ट्रेटजी है बड़ा क्लियर है। हमारी वॉल्यूम से ग्रोथ आ रही है। पीछे भी हमने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया 3-4 साल से। आगे भी मुझे नहीं लगता प्राइस इंक्रीज हम लेंगे, हमारी वॉल्यूम से ही ग्रोथ आएगी। बट प्राइस जो है लोएस्ट हम जाएंगे, वो हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि इस डायग्नोस्टिक में, हेल्थ केयर में जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात गोयल साहब की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस वॉर में आप नहीं जा रहे हैं, ये आपने क्लियर कर ही दिया है। हालांकि ग्रोथ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं गोयल साहब, और अभी जैसा आपने भी जिक्र किया कि सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स का आपने एक्विजिशन किया था, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कौन से और एरियाज़ की तरफ आप देख रहे हैं? सबअर्बन जैसे वेस्टर्न इंडिया में एक बड़ा प्लेयर है, तो अब वहाँ पर आपकी पहुँच बढ़ेगी जाहिर तौर पर। क्या आप दूसरी जोग्राफीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या प्लान है नेक्स्ट आपका? सुमित्रा जी, देखिए हमारी स्ट्रेटेजी जो है, एक तो हमारा कोर एरिया है, कोर विच इज नॉर्थ एंड ईस्ट, एंड नाउ विद सबर्बन वेस्ट आल्सो। वेस्ट में भी हमारा काफी डोमिनेंस हो गया है आफ्टर सबर्बन। सो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि जो हमारा कोर एरिया है उसको हम वाइडन करें, डीपन करें। जहां पे जैसे आप दिल्ली एनसीआर में देखें, ऑलरेडी पेनिट्रेटेड, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। लेकिन रेस्ट ऑफ नॉर्थ में, जैसे आप यूपी में जाएं, पंजाब में जाएं और उत्तराखंड में, हिमाचल में, यहाँ पे इतना पेनिट्रेशन नहीं है अभी। और इसमें हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो क्लस्टर है, हमारी क्लस्टर अप्रोच, एक बड़ी बड़ी सिटीज है। आप यूपी में ले लीजिए, वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है। पंजाब में लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है। ईस्ट में पटना है, रांची है। ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको हम एक एक क्लस्टर रूप में हम डेवलप कर रहे हैं कि उसमें जैसे दिल्ली में हमने पेनिट्रेट किया है, उसी में हम उस नेटवर्क को फैलाएं। तो ये हमारा कोर जो एरिया है उसमें हमें पेनिट्रेशन और करना है। वेस्ट में विद सबर्बन, ऑब्वियसली द फोकस इज नाउ ऑन सबर्बन टू ड्राइव द टॉप लाइन। उसके अंदर भी हमारा जो सबर्बन का जो रेवेन्यू है 80-85% कुछ ही क्लस्टर से आता है। तो मुंबई में भी बहुत स्कोप है और पूरे महाराष्ट्र में भी हमें पेनिट्रेट करना है। सो एक पूरे के पूरा जो ये वेस्ट जोन है वो भी हमारा अच्छा ग्रो करेगा, बिकॉज हमारा सब्सटेंशियल शेयर हो गया है। वी आर दी, इफ नॉट फर्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन वेस्ट नाउ। बचा एक साउथ में हमने अपनी ऑर्गेनिक एफर्ट्स बढ़ा दी हैं और हमें रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। साउथ की ग्रोथ भी हमारी अच्छी आ रही है। बट सेम टाइम अगर साउथ में मुझे ऑर्गेनिक के साथ कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्विजिशन की, तो वी आर ओपन।
चलिए, तो साउथ में अगर एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी है तो आप ओपन हैं, ये आपने यहाँ पर खबर हमें दी है, ये अच्छी बात है। गोयल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वो ये कि अब जो नई जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, डिजिटल होते जा रहे हैं सब लोग और कंपनीज भी डिजिटल हो रही हैं। आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? टेलीमेडिसिन स्पेस हुआ या फिर दूसरे डिजिटल जो है फोरे हैं उसमें। मेरा सवाल ये है कि आप अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट कुछ करना चाहते हैं स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, या आप कोई कोलैबोरेशन करेंगे? वहां पर किस तरह के आपके स्टेप्स हैं नेक्स्ट? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी जो डिजिटल की जर्नी है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हमने पिछले 2 साल में अपनी डिजिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी की है। आप हमें देखेंगे, आप हमारी ऐप है, हमारा ऑनलाइन ई चैनल है, हमारा ई कॉमर्स के थ्रू आप बुक करा सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं, आपके ऐप पे ट्रेंड आ जाते हैं, होम कलेक्शन है। ये सब जो डिजिटल पे हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो मुझे लगता है हम काफ़ी आगे हैं अपने कॉम्पिटिशन से। प्लस जो आपने पार्टनरशिप और जो नई ये अभी ई कॉमर्स और एग्रीगेटर वाले आ रहे हैं, इस वाले जो स्पेस में है, इसमें मुझे लगता है पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी है। एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में, जैसे अभी भी हम कुछ पार्टनरशिप हमारी है कुछ इन ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ेगी। और हमें भी लगता है कि ये ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी पार्टनरशिप एज ए ज्वाइंट क्योंकि उनके पास पेशेंट है, हम टेस्टिंग में है, एंड बोथ टुगेदर। क्योंकि मैं हर जगह अपने सेंटर या हर जगह अपना वो नहीं लैब नहीं खोल सकता, सो मुझे भी पार्टनरशिप की जरूरत है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप में रहेंगे और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो बात आपने पूछी वो ये कि हम कोई डाइवर्सिफिकेशन या कोई और मेडिसिन या फार्मेसी इस तरह की अभी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर है पैथोलॉजी टेस्टिंग, उसी में बहुत स्कोप है। जैसे कि मैंने बताया अभी 95% मार्केट तो अभी ओपन पड़ी है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अभी हम अपने कोर पे स्टिक हैं। बिल्कुल। चलिए गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। मिस्टर गोयल, यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब के ग्रुप सीएफओ बताते हुए किस तरह के प्लान्स हैं कंपनी के आने वाले समय में। प्राइस वॉर में ये नहीं घुसने वाले हैं अभी। कंपनी का प्लान बिल्कुल क्लियर है कि वो यहाँ पर वॉल्यूम से जो है बिजनेस को बढ़ाएगी। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर लाल पैथ लैब पर ही कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है। हमने देखा नतीजों के बाद स्टॉक करीब 6 से 7% नीचे है आज। अशेषा मेरे साथ जुड़ रही हैं। अशेषा, क्या निकल कर आ रहा है इन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स में? जी हाँ, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है नतीजों के चलते, जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 2100 रुपीस पर शेयर का। उन्होंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अनफेवरेबल नजर आ रहा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर बिजनेस में इस क्वार्टर में हमने म्यूटेड ग्रोथ देखा। रेवेन्यू 13 से 18% की रेंज में बढ़ सकता है आगे चलते हुए। मार्जिन प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं और उन्होंने FY 23-24 के ईपीएस एस्टिमेट्स 4 से 5% से घटा दिए हैं। उन्होंने पीई मल्टीपल भी 50 टाइम्स से 40 टाइम्स कर दिया है और इसी के चलते स्टॉक में आज 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसी स्टॉक में नहीं, पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस में हम वीकनेस देख रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के साथ साथ मेट्रोपोलिस और विजया डायग्नोस्टिक्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। करेक्ट, ये सारे ही सारे जो डायग्नोस्टिक शेयर हैं आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, यहाँ पर सीएलएसए कह रहा है कि अब सेल कर देना चाहिए इस स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल हो गए हैं। अभी मैनेजमेंट से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि उनका जो ग्रोथ प्लान है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हालांकि वो प्राइस वॉर में नहीं जाएंगे। उनको भरोसा है कि जो वॉल्यूम गेम है डायग्नोस्टिक बिजनेस में, उसके थ्रू कंपनी ग्रो कर सकती है। कोलैबोरेशंस के लिए ओपन है। कैसे आप रीड करेंगे इस समय? अगर इस स्टॉक पर एक कॉल लेना होगा तो आप क्या कॉल लेंगे? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म
छोटे अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो जिस प्रकार का कंपटीशन अभी आ रहा है, अभी टाटाज ने 1mg के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस्टिक बिजनेस में ये उतर रहे हैं, काफी एग्रेसिवली ये अपना लैब टेस्ट ये अनाउंस कर दिया है उन्होंने। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंटली दबाव में रहेगी और वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, लेकिन ऑब्वियसली जो कीमतें मार्केट में प्रिवेल करेगी उसमें सबसे ज्यादा कस्टमर को बेनिफिट रहेगा, लेकिन कंपनीज को मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ी है, लेकिन अगर किसी को खरीदना है ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय इंतजार करे। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स एक बार परफॉर्मेंस देख ले, क्योंकि मार्जिन जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी शेयर ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंटली डीरेट होता है, तो उस समय शायद थोड़ा सा खरीदने का मौका बनेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है डॉक्टर पैथ लैब्स के, और आने वाला 1-2 क्वार्टर इनके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी ना करें। और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप उसे होल्ड जरूर कर सकते हैं। फिलहाल नई खरीदारी नहीं करनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। कुछ और गिरावट आए तब शायद अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर अपना व्यू देने